तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मामा मामी के साथ। मामा और मामी जा रहे हैं पानी लेने के लिए। मामी बाहर आ चुकी है, मामा का इंतज़ार कर रही है। अब देखते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है या फिर पानी। और है हमारे साइमन और मामू अंदर घुस गए हैं। अब इंतज़ार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको जोहार, जय यीशु, जय झारखंड। तो एक नए वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। मैं हूँ सिस्टर रीना और आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल मेरे भाई का गांव चुमावन सभा संपन्न हुआ और आज दिन है नई नवेली दुल्हन को एक नई सुबह के साथ ससुराल की नई जिम्मेदारियों से रूबरू कराने का। तो दिन की शुरुआत होती है पानी भरावन रस्म के साथ में। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपने के साथ साथ आशीर्वाद पाने का दिन है, जिसमें दूल्हा दुल्हन दिन का शुभारंभ करते हैं। गांव का सार्वजनिक कुआं से पानी निकालते हैं, दातुन करते हैं, मुंह धोते हैं। उसके बाद पुरातन नियम अनुसार कुआं का पूजन होता है। सिंदूर लगाकर 3 लाइन सिंदूर लगता है 3 जगहों पर। और अगले दिन या उसी दिन जो भी आएंगे तो देखेंगे कि नया सिंदूर टिका है, तो समझ जाएंगे कि नई नवेली दुल्हन पानी भरकर चली गई। यही नियम बच्चे के जन्म के बाद भी होता है, यानी कि 3 बार 3 जगह सिंदूर टिका लगा जाता है, जिससे भी जानकारी होती है कि किसी के यहाँ फलां की बहू ने बच्चे को जन्म दी है। तो देख सकते हैं आप लोग सुबह का खुशनुमा माहौल, सूर्य की हल्की किरण, नीला सा आसमान और चारों ओर खुला वातावरण। बिल्कुल खेत के बीचों बीच बना एक कुआं है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ये उनके द्वारा जगह का चुनाव किया गया है। यहाँ ना इतना ही बका ज़मीन है और यहाँ का पानी मिनरल से भरपूर मीठा पानी है। गांव की आधी आबादी पीने का पानी यहीं से लेती है। हाय रे तूसा डहरे, तूसा डहरे यानी कि कुआं का रास्ता। यही वो तूसा डहरे है जिसमें हर दिन सुबह शाम मैं पानी भरने आती थी। बचपन से लेकर अपनी जवानी तक पानी लाने आती थी। मुझे बहुत पसंद था ये काम फ्रेंड्स। सूर्य की पहली किरण के निकलती ही मैं चली आती थी इस पगडंडी पर, हाथ में बाल्टी, सिर में नेठो और नेठो के ऊपर घड़ा। कुआं में ठंडी ठंडी मीठी पानी से दातुन करने के बाद मुंह धोना, चेहरा धोना, पीना और छलकाते हुए घड़े को नित दिन खंगालने में बड़ा मज़ा आता था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज लोगों को क्या ही बताऊं, बरसात के दिनों में कल्पना कर सकते हैं कि रास्ता कीचड़ से भरा फिसलन वाला हो जाने के कारण ना जाने कितनी बार फिसल कर मैं गिर गई और मैं कितने ही घड़े फोड़ डाले होंगे, उसकी कोई गिनती नहीं है फ्रेंड्स। डरते डरते माँ के पास बताना होता था कि कैसे कैसे फिसल गई और घड़ा फूट गए। और फिर माँ ना हल्की सी झिड़की देती थी, प्यारी सी झिड़की, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी फ्रेंड्स। और बोलती थी ना कि तेरी फुआ भी ऐसे ही घड़ा फोड़ती थी, तुम ना अपनी फुआ पर गई है। बरसात के दिनों में ना फ्रेंड्स, दोनों साइड में हरा हरा धान रहेगा, लहलहाता हुआ धान का फसल। फिर धान पकेगा, फिर धान काटा जाएगा। उसके बाद ना ठंडी की मौसम आएगी, तो ठंडी के मौसम में ना पूरा शीत रहता है घास में। तो ऐसे इस पगडंडी का सफ़र होता है, सुहाना सफ़र। तो देखिए हम लोग पहुंच गए हैं कुआं के पास में और सारे लोग ना दतुन लिए हुए हैं। और इधर नैन्सी है, पानी निकालने का काम कर रही है, अपनी भाभी को मदद करेगी घड़ा खंगालने में और पानी भरने में। तो मम्मी ना जैसे ही हम लोग घर से निकले तो आंगन में बहुत सारा नेठो, नया नया नेठो जो बना करके रखी थी अपनी बहू के लिए, उसको निकाली है। और 3 नया घड़ा, 4 नया घड़ा निकला, 2 मेरे भाई के लिए और 2 महिलाओं के लिए। तो देखिए ये है पुराने ज़माने का कुआं। पहले फ्रेंड्स ये ना लकड़ी का था,
फिर पत्थर से बनाया गया, इसका रिनोवेशन किया गया फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि चबूतरे में दरार आ गई है फ्रेंड्स। लगता है फिर ये इसे मरम्मत करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुआं ना गांव की जान है, लोगों की प्यास बुझाती है। और देख सकते हैं कि ये परंपरा का केंद्र भी है। शादी होने के बाद जब पहली बार लोग आते हैं तो इस कुआं का पूजन करते हैं, और जब नया नया डिलीवरी होता है, महिलाएं पहली बार पानी भरने आती हैं, तो भी इस कुआं में सिंदूर का टीका लगा करके आदर सम्मान करती हैं कि रिवाज निभाती हैं। आप लोग बताइएगा। तो पानी भरा जा रहा है, अभी देखिए। तू सा डिप्पाती मुया चोचा बिंडो भोंकाती पेलो इरिया हो हली रे ये काडहारे नो कालत भैया लालू रे ये काडहारे चोतरमा अनि रे ये काडहारे चोतरमानी हो हली रे ये काडहारे नो कालत भैया लालू रे ये काडहारे चोतरमा अनि रे ये काडहारे चोतरमानी हो हाली रे सड़क डहारे नो कालत भैया लालू रे तू सा डहारे चोतरमा अनि रे तू सा डहारे चोतरमानी हो हली रे सड़क डहारे नो कालत भैया लालू रे तू सा डहारे चोतरमा अनि रे तू सा डहारे चोतरमानी। बिंजा डंडी सुनिए। तू सा डहारे नो बिंडो येंगने बची बाबू के जुड़ी है बिंडो येंगने बची के आकुगा जोड़ी हरार दी लगी को जोड़ी बिंडो येंगने किरी को जोड़ी बिंडो येंगने किरीता। तो फ्रेंड्स, ये जगह ना सिर्फ पानी भरने का जगह नहीं था, ये BBC लंदन भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं और गांव की महिलाएं ना चंद समय के लिए, थोड़े समय के लिए एक दूसरे से मुलाकात करती हैं और गांव भर का समाचार इकट्ठा करती हैं कि किसके घर में कल कौन सी घटना हुआ, किसके घर में कल लड़ाई झगड़े हुए, किसके घर में घर का बंटवारा हुआ, किसके घर में नया जन्म हुआ, किसके घर में कोई बीमार है, किसके घर में कोई एग्ज़ाम पास किया, या बहुत सारी खबर फ्रेंड्स, और कौन लड़की कल किसके घर से भाग गई, इस तरह की सनसनी भरी खबर भी आती थी इस कुआं में। बहुत सारा न्यूज़, लोग एक दूसरे के बारे हाल चाल भी जानते। और देख सकते हैं कि दुल्हन बड़े आदर के साथ में टीका लगा रही है, सिंदूर का टीका, 3 टीका। और आप लोग देख सकते हैं कि पहले से टीका लगा है यहाँ पे, शायद किसी की शादी हुई होगी या फिर किसी के यहाँ नया जन्म हुआ है। तो देख रहे हैं 2-2 सिंदूर, इसी से पता चलेगा ना कि गांव घर में नई शादी हुई है या फिर किसी का नया जन्म हुआ है। और देखिए, ये मेरा भाई है संजीवन, पानी भर रहा है और दुल्हन को हाथ धुला रहा है। फ्रेंड्स, इनकी ना जोड़ी कमाल की जोड़ी है फ्रेंड्स,
वेस्ट बंगाल की लड़की है, कुड़ुख लड़की है और खाटी कुड़ुख बोलती है। और हमें तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। और मेरा भाई संजीवन भी बिल्कुल सीधा साधा, भोला भाला, कम बोलने वाला, मृदुभाषी, और ऐसी बात किसी को नहीं बोलेगा कि किसी को इनके बात से हर्ट नहीं करना चाहता है। ये धार्मिक टाइप का व्यक्ति है। और देखिए अभी दुल्हन दूल्हे का हाथ धुला रही है। बहुत खुश है फ्रेंड्स, इनकी ना बहुत जमती है इनकी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी, और रब ने बड़ा कमाल की जोड़ी बना दी है, क्योंकि इन दोनों की ना फ्रेंड्स बहुत अच्छी जमती है। और जमना भी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि अगर अलग अलग विचार के लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, तो बड़ी नोक झोंक, बहुत ही तकरार होती है और ज़िंदगी ना पूरा करवाहट से भर जाता है। और ये है मेरी बहन की सासू माँ आई है फ्रेंड्स। बहन तो नहीं है, वो बाहर गई है ड्यूटी करने के लिए, और इसलिए उनकी सास आई है और उनकी बेटी है। देखिए मेरी बहन की 4 बेटियां हैं फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा इस वीडियो में। और दोनों से चारों बहनें ना सेम कलर का फ्रॉक पहनी हैं फ्रेंड्स। क्या ही बताएं, हम लोग बहन को मिस कर रहे थे, बहन नहीं आई थी, उनके बिना घर अधूरा अधूरा सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही बहन की 4 बेटियां अपनी दादी के साथ में घर में प्रवेश की फ्रेंड्स, घर में ना एकदम खुशी का माहौल हो गया, सारे लोग बहुत खुश हो गए। देखिए इस सबसे छोटी वाली बहन की बेटी है, बहुत ही क्यूट है, इतनी क्यूट है ना फ्रेंड्स कि मत पूछिए। और बेटियां घर की शोभा बढ़ाती हैं ना, घर की रौनक होती हैं, घर को गुलजार करती हैं और खुशियों से भर देती हैं। यही बात है फ्रेंड्स, मेरी बहन की कोई लड़का नहीं है, लेकिन बेटियां भी ना कोई कम नहीं है। ये मेरा छोटा भाई रोनाल्ड, ये अपना मुंह धुला रहा है और काला काला पहना है जैकेट अपने आप को छिपाने के लिए। और जब इनकी भी अब शादी होने की बारी है, ये एक जॉब का तलाश कर रहा है, तो आप लोग दुआ प्रार्थना कीजिएगा कि इसे एक अच्छा जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब, अच्छा पैकेज वाला। हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और चूँकि ये घर का सबसे छोटा भाई है, तो हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नौकरी करेगा और घर की आर्थिक स्थिति को थोड़ा और ऊंचा करेगा, तो पानी भरने का काम हो गया फ्रेंड्स। अब दुल्हन अपने सिर में पानी भरा हुआ घड़ा ले ली है, और अब मेरा भाई भी उठा रहा है अपना घड़ा। और ये मेरे मौसी का बेटा देखिए बहुत खुश है और करतल बजा रहा है फ्रेंड्स। तो कुछ ही समय के बाद ना आप लोग देखिएगा कि हम लोग दुल्हन को कैसे परघाते हैं, पूरे गांव भर के लोग, और क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैं अगले वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ना, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।